वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ या उदय हुआ उसे हम आर्य अथवा वैदिक सभ्यता बोलते हैं। इसकी जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल का समय यानी कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का कार्यकाल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें अन्य वेदों से जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था और आर्य संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, और आर्य लोग भी संस्कृत भाषा ही बोलते थे। अब आर्य आए कहाँ से थे, इनका मूल निवास स्थान कहाँ पे था, तो मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे और दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, लेकिन हर जगह मध्य एशिया ही बताया जाता है। और आर्य लोग वहाँ से आकर भारत में पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। अफगानिस्तान पहले भारत में ही था और ये लोग जाकर भारत में अब पंजाब एवं अफगानिस्तान में जाकर बस गए। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। कुल, फिर कुल के बाद ग्राम, ग्राम से फिर विश्व से फिर जन, फिर जन से राष्ट्र। यह आर्यों की भाषा 5 भागों में बटी हुई थी। वेद कुल 4 हैं। कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त यानी 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसे विश्वामित्र द्वारा रचा गया। यह विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की गई। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है जैसे गायत्री मंत्र, ये सब कुछ प्रार्थनाएं ही तो हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है, लेकिन 118 बार मंत्रों को दोहराया गया है, इसलिए इस मंत्रों की संख्या 10,580 हो गई। अगर मूल मंत्रों की बात करें तो इसकी मूल मंत्रों की संख्या है 10,462। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरुओं के समीप बैठना। ऋग वैदिक काल में समाज 4 भागों में बटा हुआ था, 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण जिसे वेदों का ज्ञान था उसे कहते थे। क्षत्रिय जिसे युद्ध वगैरह आता था उसे क्षत्रिय बोलते थे। जो व्यापार करते थे उसे वैश्य बोलते थे। जो सेवा एवं मजदूरी वगैरह का काम करते थे उसे शूद्र बोलते थे। लेकिन वैदिक काल में जन्म से ही उसे उसका काम नहीं दिया जाता था। जिसे जो काम आता था उसके हिसाब से उसे कार्य दिया जाता था। अब वैदिक काल के देवता के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रदेव, यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्निदेव आग का देवता कहते हैं, अग्निदेव को आग का देवता कहते हैं। और वरुण देव को वायु का देवता कहते हैं। सोमदेव को जंगल का देवता या वनस्पति का देवता कहते हैं और मारुत को तूफान का देवता कहते हैं। और रुद्र यानी क्रोध वाला देवता रुद्र को बोलते हैं। रुद्र क्रोध वाले देवता थे। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। अभी हमने हड़प्पा में आर्यों का हड़प्पा में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था और यहाँ पे ऋग वैदिक काल में अब आर्यों का समाज पितृ प्रधान है। और गायों को पूजा जाता था। गायों को अधन्य यानी ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी और ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, लेकिन पवित्र नदी सरस्वती ही मानी जाती थी।